हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रम्प और बाइडेन की लास्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट के ऊपर। और यहाँ पे इंडिया का भी एक रफ मेंशन किया गया है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया को गंदी एयर के लिए ना कि इंडिया, चाइना और रशिया को भी गंदी एयर के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेम किया है। इस पूरी प्रेसिडेंशियल डिबेट को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हुआ क्या है आज। अ, तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में अपनी लास्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही थी, जिसमें एक टॉपिक था क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन। तो इसमें जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प ने तो सीधे इंडिया, चाइना और रशिया को ब्लेम कर दिया है कि ये लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्लाइमेट से रिलेटेड, और ये जो इनकी जो गंदी हवा है इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अब इस पार्ट को हम थोड़ा-सा समझते हैं, फिर मैं आपको ये जो पूरी डिबेट हुई है इसका एनालिसिस दूँगा फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो ये वाला जो चार्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला एक चार्ट एक बार देखिए। जो ग्लोबल एमिशन है कार्बन का, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसमें चाइना नंबर 1 है। 27% के अराउंड पूरा जो भी ग्लोबल एमिशन है उसके लिए चाइना रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद आता है यूएसए जो अराउंड 14% पे है। देन इंडिया जो कि यूएस और चाइना से बहुत ज़्यादा ही कम कार्बन एमिशन करता है। फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प का इंडिया को ब्लेम करना ये बिल्कुल भी सही रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि अगर यूएसए इंडिया से कम कार्बन एमिशन करता तो वो बोल सकता था कि भैया आप लोग क्यों नहीं मेजर कर रहे हो। बट अब यूएसए ने जो इतने साल तक जो डेवलपमेंट किया है, इतना जो एनवायरनमेंट को पल्यूट किया है, और अब वो दूध के धुले बन रहे हैं कि हम तो अब पूरे ना एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे। जितनी भी कंट्रीज कार्बन एमिशन कर रहे हैं सब पे बैन लगाएंगे, सब पे सैंक्शन लगाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप नहीं है। क्योंकि अगर वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते, क्योंकि उन्होंने अपने डेवलपिंग ईयर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन किया है, इसमें कोई डिबेट हो नहीं सकती है। बट अब जब है ना कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जापान, इंडिया चाइना जिनकी डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुई है, ये भी डेवलप्ड करना चाह रहे हैं अपने आप को। इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पावर। उस पावर को जनरेट करने के लिए बहुत सारा कोल, ऑयल, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन निकलता है। अब खाली इंडिया, चाइना और इन कंट्रीज़ को ब्लेम करना ये एक सही रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि अगर यूएस पहले इतना सारा जो कार्बन एमिशन नहीं कर निकालता एनवायरनमेंट में, तो ये सिचुएशन आती नहीं। नाउ अब यहाँ पे हम लोग है ना डिस्कस करते हैं कि इंडिया का कहाँ-कहाँ मेंशन हुआ, और इस पूरा जो डिबेट है इसका एनालिसिस समझते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो डिबेट हुई है, इस डिबेट में कौन कितनी रेटिंग हुई और जनता किसको सपोर्ट कर रही है। अभी डायरेक्ट जनता का ओपिनियन जानने का तो कोई ऐसा डिवाइस है नहीं, या फिर कोई ऐसी रेटिंग एजेंसी नहीं है जो बायस ना हो। अभी जितनी भी वहाँ की जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो ये बोल रही हैं कि ये जो डिबेट हुई है इसमें जो बाइडेन डोमिनेट किए हैं, और 54% लोग उनको सही मान रहे हैं कि वो जीते हैं, वेयर एज अराउंड 35% लोग मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। और एक और रेटिंग एजेंसी है, इनका भी हम समझ लेते हैं। 52% लोग बोल रहे हैं कि बाइडेन वॉन द डिबेट, वेयर एज 41 पीपल थिंक दैट Donald Trump won the debate, and the rest of the 7% are undecided. Now let's यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि पूरी डिबेट हुई कैसे थी। जो फर्स्ट डिबेट स्टार्ट हुई थी कोविड-19 से, तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप सोली पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन चाइना, वेयर एज जो बाइडन काफ़ी डिफेंसिव रहे इस चीज़ में। वो डायरेक्टली चाइना को ब्लेम करने की बजाय उन्होंने बोला कि इसके लिए सोली रिस्पॉन्सिबल डोनाल्ड ट्रंप है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि कोविड-19 कोई सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। There are more than 100 countries were facing the problem of COVID. More than 100 countries are facing the problem of COVID-19, और सभी कंट्रीज में जो आंकड़े हैं वो बहुत ही खराब हो रहे हैं। उसके लिए हर एक कंट्री एक एक अपने लीडर को उठा के ब्लेम तो कर नहीं सकती।
जैसे इंडिया में लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कोविड-19 फैलाया, फिर रशिया में पुतिन को बोलेंगे और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में। तो इसके लिए मुझे ट्रम्प का रिस्पॉन्स काफ़ी सही लगा। उन्होंने सीधे-सीधे चाइना को ब्लेम किया, जो कि एक्चुअली है। अगर चाइना कोविड-19 उन्हीं के कंट्री में रोक लेता तो ये इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैलता नहीं। व्हेयर एज़ जो जो बाइडेन है वो बोल रहे हैं कि चाइना-वाइना कुछ नहीं, ये तो सिर्फ़ है ना ट्रम्प ने फैलाया है। तो अगर इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ उनका बस नहीं चले, वरना वो तो पूरी दुनिया में कोविड-19 फैलाने के लिए भी ट्रम्प को रिस्पॉन्सिबल बना दे। नाउ इसके बाद जो डिबेट स्टार्ट होती है, इन इन दोनों कैंडिडेट से पूछा जाता है कि वो कैसे चाइना को डील करेंगे। तो उसमें जो जो बाइडेन था उनका व्यू काफ़ी सॉफ्ट था। वो चाह रहे थे कि जो चाइना के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हट जाएँ और वो उनके साथ जो ट्रेड है वो जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने लग जाए। बट उन्होंने एक और चीज़ बोली कि वो चाइना में एक टीम भेजना चाहते हैं जिससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो वुहान की। व्हेयर एज़ जो डोनाल्ड ट्रम्प का व्यू था वो टोटली अपोज़िट था। वो चाह रहे थे कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगे और जो ट्रेड डील उन्होंने साइन की है वो उसको विथड्रॉ कर देंगे और लॉट ऑफ सैंक्शंस वो इन्फोर्स कर देंगे चाइना के ऊपर। तो दोनों का टोटली अपोज़िट व्यू है। सो इसमें अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो बाइडेन काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे चाइना के अगेंस्ट, वेयर एज डोनाल्ड ट्रम्प जो कि लग रहा है कि वो चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर डालेंगे इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोविड-19 की एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो अगर जब वो ये करना चाहेंगे तो उनके लिए उन्हें चाहिए पड़ेंगे अलाइज़ और उसमें इंडिया सबसे ऊपर है। तो अब अगर समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प अगर आते हैं तो इंडिया काफ़ी फ़ेवर हो में होगा चाइना के अगेंस्ट। और जो डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी एक्टिवली उन्होंने मतलब हर बार जब भी उन्हें मौका मिला ब्लेम करने का तो उन्होंने चाइना को ब्लेम किया है कोविड-19 के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी थी चीज़ थी। बट अब अगर हम लोग इस पूरी जो एनालिसिस है इनको अगर निचोड़ के देखा जाए तो जो जो बाइडेन है वो काफ़ी जगह पिछली डिबेट में कुछ और बोलते हैं और इस वाली डिबेट में कुछ और बोल रहे थे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे हिपोक्रेसी लगी। व्हेयरएज़ आप लोग बोल रहे होंगे कि अगर आपको ये लग रहा है तो इनको इतना है ना लोग वोटिंग क्यों कर रहे हैं? तो जो ये 53% है ये एक्चुअल हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जो यूएस की मीडिया है वो काफ़ी बायस है जो बाइडेन की तरफ, वेयर एज वो डोनाल्ड ट्रम्प को ज़्यादा भाव देती नहीं है। सिमिलरली 2016 में आपने देखा होगा एक न्यूज़ एजेंसी ने तो ये तक बोल दिया था कि 80% चांसेस है हिलरी क्लिंटन के यूएस प्रेसिडेंट बनने के, वेयर एज डोनाल्ड ट्रम्प के तो नियरली 10% चांसेस हैं। और आप जानते हैं फिर क्या हुआ है। तो हम लोग कभी भी ये रेटिंग एजेंसीज़ के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनका क्या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, किससे इनकी साठगांठ है, वी नेवर नोज़। तो यहाँ पे तो इतना ही इंडिया के ऊपर डिस्कशन था। पूरी डिबेट काफ़ी लंबी चली है, बहुत से लोग इसको घुमाएँगे फिराएँगे, बट यहाँ पे इंडिया का सिर्फ मेंशन पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।